हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो में बेसिकली हमें तीन चीज़ें डिस्कस करनी है। 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, द 3 डेज चैलेंज। उसके अंदर कुछ एड ऑन्स करने हैं, वो बताने हैं। एनटीए ने एक न्यू अपडेट दिया है कि नीट 2025 के पेपर में कुछ चेंजेस करे हैं, वो बताने हैं। ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं कल प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन की, जिसके बाद हमारी प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो अब 3 महीने बचे हैं। मैं सिर्फ आपके 5 मिनट लूँगी इस वीडियो में। 5 मिनट में ये सब कुछ जल्दी से वाइंड अप करते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग विद द 3 डेज चैलेंज। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो मैं बता देती हूँ आपको। 3 डेज चैलेंज में फर्स्ट स्टेप वॉज योर कि आप सोने एंड उठने का एक टाइम फिक्स करो। अब 3 महीने बचे हैं तो प्लीज़ एक प्रायोरिटी पे अपने कब आपको सोना है, कब आपको उठना है, 7 घंटे की नींद कंप्लीट करके वो एक टाइम फिक्स कर लो कि अगले 3 महीने मुझे उतने ही टाइम पर उठना है। पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप जो था दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब आपके जान में शायद 5 या 6 दिन बचे हैं, तो 5 या 6 दिन में आपको जितने चैप्टर्स आपके बचे हैं, जैसे कि अगर आपके 10 चैप्टर भी बचे हैं तो कंप्लीट दूस 10 चैप्टर्स इन 5 डेज। एक दिन में 2 चैप्टर करो, कर लो। बस लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, करो। जितनी मेहनत कर सकते हो उन चैप्टरों को करने में करो। फेब में पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट करना है, एक चैप्टर के एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस। ठीक है। मई में आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है एंड अप्रैल में फुल लेंथ टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कम से कम 2 बार सॉल्व करने हैं। ठीक है। ट्रस्ट मी, क्वेश्चन इज द ओनली की टू क्रैक नीट। मेहनत जितनी करनी थी कर ली, हार्डवर्क बहुत कर लिया, अब स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है। जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस करो, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, लास्ट डे तक भी पढ़ लोगे ना, तब भी नहीं खत्म होगी इसकी थ्योरी। ठीक है। फोकस ऑन क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चन करने हैं कि ना यार याद हो जाए, बिना ऑप्शन देखा इसका आंसर तो ये है, इसका आंसर तो ये है। राइट। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप क्या था कि आपने टाइमर लगा के पढ़ो। जैसे 10 मिनट का टाइमर है, 10 मिनट का टाइमर लगाया, क्वेश्चन कर रहे हो या फिर जो भी पढ़ रहे हो पढ़ो, आपको पता चलेगा कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। सेकेंड थिंग, अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ कि यार माने आपने फ़ोन चला लिया या रील देखने लगा, तो जैसे ही वो टाइमर बजेगा यू विल गेट बैक टू स्टडीज़। तीसरा स्टेप आ गया। अब इस चैलेंज में क्या एड ऑन्स करने हैं कि अपना प्लीज़, आप, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यार जितना भी सिलेबस है इस महीने के एंड तक कंप्लीट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट मंथ में बैक टू क्वेश्चंस। ठीक है। सेकेंड चीज़ हमारी जो थी, सेकेंड चीज़ डिस्कस करनी है अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी। जिसको प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर कल लाइव क्लास में 1 बजे से वो कर रहे हैं। पहले रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पूरा रिवाइज करेंगे, देन प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन करेंगे। ठीक है। अब इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है। जिसने वो चैप्टर बिल्कुल नहीं करा, कल वो आ जाना, सारा चैप्टर आपको याद क्लास में हो जाएगा। बट जिसने वो चैप्टर कर लिया है वो प्लीज़ मत आना। वो अपना टाइम उसे, उसकी जगह जो भी आपको कंप्लीट करना है ना इस मंथ के एंड तक, जो भी चैप्टर रह गया उससे कंप्लीट करने में लगाओ। रिवाइज करना है तो इट्स ओके। प्लांट फिजियोलॉजी का एक लेक्चर मैं डाल दूंगी जिसमें पूरी फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड पीजीआर हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अभी तक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के ना क्वेश्चंस डाल दिए, अप्रॉक्सीमेटली 200 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर। ठीक है। ये हो गया आपका लाइव क्लास एंड 3 डेज चैलेंज की बात। अब आते हैं हम एनटीए की जो न्यू अपडेट डाला है कि नीट में आपका सेक्शन बी रिमूव कर दिया। सेक्शन बी में बेसिकली क्या होता था कि 15 क्वेश्चन आते थे, उसमें से आपके पास चॉइस होती थी कि आप कोई भी 10 कर लो। राइट। बट वो चॉइस अब हटा दी है। ठीक है। अब आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट द लास्ट थिंग इज़ कि थोड़ा सा ना इन लोगों ने टाइम भी रिड्यूस कर दिया है। पहले 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता था, अब सिर्फ 3 घंटे का पेपर होगा। सब लोगों को लग रहा है कि अब पेपर टफ आएगा या फिर इसकी वजह से थोड़ी डिफ़िकल्टी हो गई है। टाइम रिड्यूस हुआ है तो डिफ़िकल्टी तो हुई है। ठीक है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो? क्वेश्चन पेपर करना स्टार्ट करो टाइमर लगा के। ठीक है। आप 3 घंटे का टाइमर लगाओ, 3 घंटे 20 मिनट को छोड़ के। बल्कि आई विल सजेस्ट कि 3 घंटे का भी टाइमर मत लगाओ, 2.5 आवर्स का टाइम लगाओ। 2.5 आवर में आप अगर वो पेपर सॉल्व कर लोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा टाइम छूट जाएगा या फिर कुछ भी है। अब आती है कि यार अगर डिफ़िकल्टी बढ़ रही है ना तो कट ऑफ आपकी गिर जाएगी। इस बार शायद 620 मार्क्स पे भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिला था। अगर कट ऑफ कम हुई, पेपर डिफ़िकल्ट आया तो सबके लिए डिफ़िकल्ट आएगा, सिर्फ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। सबके लिए डिफ़िकल्ट आया तो दैट्स अ ब्लेसिंग टू यू। अगर पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो ज़्यादा कट ऑफ कम आएगी, ज़्यादा चांसेस है सिलेक्शन होने के। राइट। ठीक है। तो डरने का कोई पॉइंट नहीं है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं आएगा। टाइम वेस्ट करना बंद करो और जितनी मेहनत कर सकते हो करो। ठीक है। आई विल सजेस्ट कि भाई अब
फर्स्ट ऑफ ऑल कि जितना हो गया, क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन करो, 2.5 आवर में आप कितना पेपर कर सकते हो ये देखो, और टाइम पे फोकस करो प्लीज़। क्वेश्चन मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, क्वेश्चंस पे फोकस करो, ठीक है। मेरे को आपको बस इतना ही बताना था। कल एक लाइव क्लास है प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगी। जिसको पढ़ना है आ जाना, जिसको नहीं पढ़ना अपना सिलेबस कंप्लीट करो। आपको हम वापस से मिलेंगे, आज क्या है 26 है ना, 31 को वापस से मिलते हैं, ठीक है। और एड ऑन्स है इस चैलेंज में, वो डिस्कस करेंगे कितना हो गया, किस किस को क्या डिस्ट्रैक्शन है, या फिर कुछ भी और आपको शेयर करना है, या फिर कोई भी टेंशन वेंशन हो रही है तो वो मत लो। बाकी किसी को बात करनी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर टेलीग्राम में मैसेज कर देना, ठीक है। आज के लिए मैंने आपके 5 मिनट ले लिए, जाओ वापस से पढ़ाई करो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हो जाएगा, ट्रस्ट मी। पेपर डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए आएगा, आप बस पढ़ाई करो, ठीक है। चलो थैंक यू, कल मिलते हैं 1 बजे, बाय बाय।